तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैंने फाइनली नारुतो शिपुडेन के 200 एपिसोड देख लिए हैं और मैं इस टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे मैंने नारुतो का एक सिंगल एपिसोड नहीं देखा था और अभी मैं नारुतो के साथ साथ नारुतो शिपुडेन भी देख चुका हूँ। अभी कंप्लीट वॉच तो नहीं किया है लेकिन 200 एपिसोड एटलीस्ट दिस टाइम पे मैं देख चुका हूँ। मैंने लिटरली 1000+ हिंदी डब्ड एनिमी देख रखे थे लेकिन शिपुडेन अभी तक नहीं देखा था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और इसी गलती का पछतावा करने के लिए मैंने सोचा कि मेरे को क्या शिपुडेन देखना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई और कमेंट में मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो लिटरली मैंने देखना स्टार्ट किया और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं शूनन एनिमी में बहुत तगड़ी चीज़ मिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। जैसे मैं पहली वीडियो को कैटेगरीज में डिवाइड करता था वैसे ही इसको भी करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहली कैटेगरी होने वाली है अपनी ब्रूटल फाइट सीन्स और सेकंड कैटेगरी होने वाली है इमोशनल सीन्स और थर्ड कैटेगरी होने वाली है ब्रोकन हीरोज। और मैं लिटरली ब्रोकन हीरोज में बस एक कैरेक्टर को रखूंगा पूरे नारुतो होल एनिमी में। और अगर आपको वो कैरेक्टर के बारे में जानना है तो प्लीज एंड तक वीडियो में बने रहना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना फर्स्ट टॉपिक होने वाला है ब्रूटल फाइट्स का। तो इसमें सबसे पहली जो आर्क होती है वो अपनी सी ट्रेल आर्क होती है। इस आर्क में अपनी टीम काकाशी लड़ती है गुरेन से। और अगर आपको नाम से याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, गुरेन वो लड़की है जो क्रिस्टल जुत्सु का यूज करती थी। वो किसी भी चीज को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देती थी। ये मेरी नारुतो की सबसे पहली फाइट होने वाली है जिसमें काकाशी बेसिकली हारने वाला होता है। तभी वहां से गुरेन चली जाती है। अगर वो वहां पे 10 या 15 मिनट और रुकती तो लिटरली काकाशी डेड था, क्योंकि भाई गुरेन थी ही इतनी ज्यादा ताकतवर। और फिर उसकी फाइट होती है नारुतो के साथ। नारुतो ने क्या ही गुरेन को पीटा भाई, बेसिकली उसे पीटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसने उसके इमोशनल सीन्स के साथ कनेक्ट किया। वो अपने साथ गुरेन को कनेक्ट कर पाया और उस छोटे बच्चे के साथ भी कनेक्ट कर पाया। उन दोनों का प्यार समझा नारुतो ने और बाद में जाके उन दोनों को आपस में मिलाया। और बात करें अपनी सेकंड आर्क की तो सेकंड आर्क होने वाली है इताची उचिहा की आर्क। इस आर्क में बेसिकली अपना सासके लड़ता है इताची से, लेकिन उस लड़ाई से पहले इतना ज्यादा तगड़ा बिल्डअप होता है भाई साहब, मैं लिटरली शॉक हूँ। सासके ने उरोचिमारू को हरा दिया भाई। जिस बंदे ने उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाया, इतना ज्यादा डेवलप्ड किया, सासके ने लिटरली उसको ही खत्म कर दिया। माना कि वो अपनी सबसे ज्यादा वर्स्ट स्टेट पे था लेकिन तब भी भाई जिस बंदे ने नारुतो के साथ फाइट की, नारुतो के 4 टेल के साथ फाइट की, उसको सासके ने एक झटके में हरा दिया। और ये बात देखते ही देखते पूरे शिनोबी वर्ल्ड में फैल जाते हैं कि सासके ने उरोचिमारू को हरा दिया। उसके बाद सासके लड़ता है डायरेक्ट इताची उचिहा से। भाई 2 उचिहा के बीच की लड़ाई इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी मैंने ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि इन दोनों की फाइट में पूरा वर्ल्ड चाहे तो तबाह हो सकता था। जब इताची ने वो पीछे घोस्ट बुलाया था भाई साहब, मैं देख के शौक हो गया था कि वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल कि उसने अपने जितनी भी डार्क एनर्जी थी सबको कनेक्ट करके एक घोस्ट बुला लिया है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इस लड़ाई का एंड रिजल्ट यही निकलता है कि सासके जीत जाता है, क्योंकि इताची उसकी आँख कलेक्ट नहीं कर पाता। और बाद में हमें कुछ और चीजें भी पता चल देंगी जिसको मैं इमोशनल सीन्स में कवर करूंगा। और जो अपनी थर्ड आर्क होने वाली है उसका नाम है टेल ऑफ जिराया द ग्लैंड आर्क। भाई साहब इस आर्क में मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं ना कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता। भाई लेजेंडरी सानिन जिराया सेंसे, नारुतो के एक लौते सेंसे जिसने नारुतो को फादर वाली फीलिंग दी है, वो लिटरली डेड है इस आर्क में। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जिराया सेंसे जाते हैं पेन के विलेज में, वहां पे जाते हैं ताकि वो पेन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाए। लेकिन वहीं पे उन्हें पता चलता है कि पेन कोई और नहीं उनका पुराना स्टूडेंट है। ये सोच के वो शौक तो होते हैं लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी पावर लगा देते हैं। वो सेज मोड के बिल्कुल अपर लेवल पे होते हैं तब भी पेन उन्हें हरा देता है। लेकिन तब भी भाई इस लड़ाई ने मेरे को इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। भाई लेजेंडरी सानिन कभी हार सकते थे, मैंने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन वो हार चुके हैं। और जिराया सेंसे के मरने के बाद नारुतो लिटरली डिप्रेस्ड हो
गया था, उसने लेडी सुनाडे को भी बोल दिया कि अगर जिराया सेंसे आज होकागे होते तो शायद आपको नहीं जाने देते। और भाई इसी चीज का बदला लेने के लिए नारुतो इतना ज्यादा लेवल अप करता है, इतना ज्यादा लेवल अप करता है, लिटरली वो सेज मोड के सबसे ऊपर लेवल पे होता है। और जो टर्टल तो नहीं बोलूंगा, जो सेज उसे सिखा रहा होता है वो भी बोलता है नारुतो तुम जिराया से भी अपर लेवल पे पहुंच चुके हो, तुम 4th होकागे के लेवल पे पहुंच चुके हो। ये सुन के लिटरली मेरे को गूज बम्स आ चुके थे। और तभी एक बहुत बेकार सीन होता है, लीफ विलेज पे अटैक होता है पेन का। पेन 9 टेल को कनेक्ट करने आए होते हैं, लेकिन वो कलेक्ट तो नहीं कर पाते। लेकिन जो नारुतो और पेन के बीच में लड़ाई होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की लड़ाई होती है। लेकिन उससे पहले पेन ने पूरे लीफ विलेज को तबाह कर चुका होता है और साथ ही साथ लेडी सुनाडे भी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती है। सब सोच रहे होते हैं कि नारुतो कब आएगा, लेकिन एंड में नारुतो अपीयर होता है। भाई साहब उसकी एंट्री देख के मेरी फट गई थी एक बार को। और वो एंटर होते ही एक पेन को एक पंच में पूरा का पूरा सुला देता है। भाई लिटरली जिसको हराने के लिए पूरा का पूरा लीफ विलेज इकट्ठा हो गया एक सिंगल पेन को हराने के लिए, उसको नारुतो ने एक पंच में हरा दिया। और ऐसे ही चल के इतनी ज्यादा ब्रूटल फाइट होती है भाई साहब, इतनी ज्यादा ब्लडी फाइट होती है कि मैं देख के हैरान हूँ कि नारुतो टाइप का एनिमी इस लेवल की प्रेजेंटेशन दे सकता है कभी। और दोस्तों यही होने वाली है अपनी 200 एपिसोड के बीच की सबसे खतरनाक और डेडली फाइट जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की। और अपनी सेकंड कैटेगरी की बात करें तो वो बेसिकली होने वाली है इमोशनल सीन्स। भाई इमोशनल सीन्स मैं क्या ही बोलूँ, इसमें मेरे को 2 बंदों के अलावा किसी और का सीन ही नहीं याद आ रहा। सबसे पहले सास्के उचिहा, इताची उचिहा। सास्के की तो बात खैर छोड़ो, वो बंदा तो उसके बारे में हमें पहले से पता था। लेकिन इताची उचिहा और जिराया सेंसे, भाई साहब जिराया सेंसे की मैं बात पहले कर चुका हूँ, लेकिन अभी बात करने वाला हूँ इताची उचिहा की। लिटरली उसके पूरे क्लैन को उसके हाथों मरवाया गया, वो भी किसी और ने नहीं मरवाया, उसी के विलेज के एल्डर्स ने मरवाया। भाई साहब क्या पागलपन है, नारुतो एनिमी किस टाइप की ट्विस्ट दे रहा है। बेसिकली होता ये है कि इताची अपने क्लैन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से उसने अपने क्लैन को खत्म किया। भाई बेसिकली ये बात ये है कि इताची अपने लीफ विलेज से भी प्यार करता था और अपने क्लैन से भी प्यार करता था। उसने लीफ के जो एल्डर थे उनकी बात मानी और अपने पूरे के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया ताकि नफरत की भावना किसी और में ना पैदा हो और वो अपना विलेज छोड़ के एक बागी निंजा बन गया। और मेरे ख्याल से वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उसने बस अपने भाई को अपने पूरे क्लैन में छोड़ा, सोचा कि उसके भाई की वो आंखें ले पाएगा। लेकिन बाद में हमें मादारा उचिहा भी इंट्रोड्यूस होता है, वही ये सब कहानियां बताता है। भाई साहब मादारा उचिहा ये बंदा क्या है, ये अपने अंदर की चीजों को तुरंत गायब कर देता है। मतलब अपने सेल्स को क्या बोलूं मैं इसे, बस जहाँ पे इसे चोट लगने वाली होती है उसी जगह को ये गायब कर देता है। तो ये थी कुछ इताची उचिहा की इमोशनल स्टोरी। मैं अच्छे से एलैबोरेट तो नहीं कर पाया हूँ इस स्टोरी को, लेकिन तब भी अगर आपने नारुतो देखी है तो आप लिटरली समझ जाओगे और इससे तुरंत रिलेट कर पाओगे। और अपनी लास्ट 3rd कैटेगरी होने वाली है ब्रोकन हीरोज की। इसमें मैं बस इताची उचिहा को ही रखूंगा, इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। भाई ये इतना ज्यादा ब्रोक हुआ है ना अंदर से, लिटरली कोई और अभी तक इस एनिमी में नहीं हुआ। जिराया सेंसे की डेथ इससे पहले ही हो जाती है जब इसकी स्टोरी इंट्रोड्यूस होती है। मेरे को इसकी स्टोरी सुनने के बाद जिराया सेंसे की स्टोरी हल्की सी, भाई मैं पूरी तो नहीं बोलूंगा, बिल्कुल हल्की सी कम लगी, क्योंकि इस बंदे के साथ इतनी ज्यादा पार्शियलिटी हुई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस एक नारुतो ने ही इसको अच्छे से समझा था और काकाशी सेंसे ने। तो दोस्तों इसी के बाद अपनी नेक्स्ट आर्क शुरू होने वाली होती है 5 कागे समिट आर्क। इस आर्क के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये 200 एपिसोड के आगे भी जाती है, जो अभी मैंने रिसेंटली वॉच नहीं किया है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बता के जाना। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।